हाँ जी। तो फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स को, और आज हमारी जो एडजस्टमेंट है दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 6। और वो एडजस्टमेंट नंबर 6 है दैट इज अबाउट डेप्रीसिएशन। ठीक है। एडजस्टमेंट, बार बार एडजस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक जब भी हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ये एडजस्टमेंट अभी होनी रह गई है, डेप्रीसिएशन चार्ज होना रह गया। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होना रह जाता है और आप ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बना चुके हो, आपको सीधा क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट्स, है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर हम आपको सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाने के लिए दे रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं भाई डेप्रीसिएशन अभी तक चार्ज नहीं करा, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे। मैं मानता हूं पहले उसकी जर्नल एंट्री होगी, देन लेजर बनेगा, देन ट्रायल बैलेंस, लेकिन वो कह रहे हैं आप फाइनल अकाउंट बनाओ सीधा। हमें आपसे ना जर्नल पूछना है, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस। ओके। तो अब डेप्रीसिएशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेप्रीसिएशन होता क्या है। डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, एक खर्चा है ना, और एक ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है। इट डज नॉट अमाउंट टू एनी आउटफ्लो ऑफ कैश। इसकी वजह से कैश कोई जाता नहीं है, सिर्फ एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और कौन सी एसेट, फिक्स एसेट। ठीक है। तो डेप्शन ये चार्ज हो गया, और ये चार्ज होने के बाद इस डेप्रीसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री अगर क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, आपको आनी चाहिए, ये दो एंट्रीज है। लेकिन फाइनल अकाउंट जब आप कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दी हुई है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के अंदर आपके पास है मशीन। सिर्फ मशीन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी। 1 लाख रुपए की मशीन है, और क्वेश्चन में यहां दे दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन, और यहां लिखा चार्ज 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कितने अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले अपने बैलेंस शीट में जाना है एसेट साइड पर, और यहाँ पर मशीन की वैल्यू को डेप्रीशिएट करना है। मशीन कितने की थी, 1 लाख। अब उस 1 लाख में से 10% डेप्रीसिएशन आप लेस कर देंगे, दैट विल बी 10,000, और मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, 90,000 आ जाएगी। और उस डेप्रीसिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, 10,000। दैट्स इट, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे चलते हैं। Now, अब हम एडजस्टमेंट नंबर 7 पर आ रहे हैं, दैट इज अबाउट गुड्स लॉस बाय लॉस ड्यू टू abnormal reason, due to abnormal reason। अगर आपके गुड्स का नुकसान हो जाता है ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन, दैट एबनॉर्मल रीजन कैन बी ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट एटसेट्रा। ठीक है। ड्यू टू स्पॉइलेज, खराब हो गया, सड़ गया माल। तो अगर कोई भी ऐसा नुकसान होता है जो आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो नुकसान हो गया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। अब इसको आपने रिकॉर्ड कैसे करना है ये आपने समझना है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं शायद, बट आपको आने चाहिए। सबसे पहली चीज, जब आप गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर पैसा दे दिया तो टू कैश, और देना है तो टू क्रेडिटर या सप्लायर, राइट। जो भी, जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है, परचेज अकाउंट में। अब इस परचेज अकाउंट का मतलब समझना है आपने। ये वो गुड्स है जो आपने खरीदे हैं बेचने के लिए, तभी वो परचेज अकाउंट में है। अगर आपने इसको परचेज बेचने के लिए नहीं खरीदा और ये बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसको परचेज अकाउंट में नहीं आना। क्लियर है ये बात। तो जब भी, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, मैंने इसको कभी लिखवाया नहीं है लेकिन ये समझने वाली बातें हैं। तो जब भी आप गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट में जब भी डालेंगे, तो इसका मतलब वो गुड्स बिकने चाहिए। अगर वो गुड्स आपके बिक नहीं रहे तो आप उसको परचेज से अलग कर देंगे। क्लियर है। ऐसे गुड्स जो आपने खरीदे हैं और उनको बेच रहे हैं आप, तो वो परचेज अकाउंट में रहेंगे।
ऐसे गुड्स जिनको आपने खरीदा लेकिन वो बेचे बेचे नहीं, आपने बेचे नहीं, उसको कहीं और यूज कर लिया। सर कहाँ यूज कर लिया? जैसे कि यहाँ नुकसान हो गया, या फिर आप अपने घर ले गए, आपने किसी को डोनेट कर दिया, तो वो गुड्स बिके नहीं। उस केस में आपको अपने जो आपके पास स्टॉक ऑफ गुड्स है उसमें से परचेज उतने से कम कर देना है। तो परचेज का एक्चुअल मतलब क्या है? गुड्स बॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। गुड्स बॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ऐसे गुड्स जो आपने बेचने के लिए खरीदे हैं। तो जो गुड्स आप बेच नहीं रहे हैं उनको आप अलग कर देंगे, क्योंकि परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हिंदी क्या होती है? इसको ब्रेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी? तो इसका मतलब आप इसके अंदर वो कॉस्ट नहीं लेंगे जो गुड्स आपने नहीं बेचे, ठीक है? तो इसलिए परचेज में से आप उन गुड्स को एक्सक्लूड करते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे एबनॉर्मल लॉसेस पे। देखिए एबनॉर्मल लॉस, जब आपका नुकसान होता है तो आप उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस। देखिए जब भी कोई नुकसान होता है तो नुकसान डेबिट होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है? अब ये एबनॉर्मल लॉस किस चीज का हुआ? गुड्स का है, मतलब वो गुड्स हमारे कम हो गए, बिकने लायक तो नहीं है, बेच तो नहीं पाएंगे हम उनको, तो इसलिए हम क्रेडिट कर देते हैं, गुड्स को कम कर देते हैं, परचेज में से हटा देते हैं, ताकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकल जाए। तो हमने इनको निकाल दिया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? यहाँ थी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स। याद रखना, जितने का हमने खरीदा था उतना हमारा नुकसान हो गया, उतने के गुड्स कम हो गए। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? हर नुकसान हर खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। सेकेंड एंट्री इज ट्रांसफर ऑफ, अच्छा एक और चीज, रिकवरी ऑफ लॉस। रिकवरी ऑफ लॉस, अगर कोई रिकवरी हो जाती है लॉस की, रिकवरी ऑफ लॉस का मतलब क्या है? आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, या कोई सेल ऑफ स्क्रैप हो जाता है। कोई कबाड़, आप जैसे आग लग गई, माल जल के राख हो गया, आपने उसको कबाड़ी वाले को भेजा तो कुछ पैसा मिल गया, तो वो उसकी एंट्री भी आपको करनी है, उससे आपका नुकसान थोड़ा कम हो जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री होती है, अगर आपने सेल कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, इससे आपका नुकसान कम हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वैल्यूज डाल के दिखाता हूँ आपको। लेट से 10,000 रुपए के माल में आग लग गई, ठीक है? अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि मेरा 10,000 का माल नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का नुकसान मेरा भरपाई कर दी। इंश्योरेंस कंपनी कहती है 8,000 मैं दे दूंगी, या मैंने कबाड़ी वाले से 8,000 रुपए ले लिए, ठीक है? इसको बोलते हैं बीइंग स्क्रैप सोल्ड, या तो स्क्रैप बेचा, और इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड। इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया। अब आपका नुकसान कितना रह गया? सिर्फ 2,000। तो याद रखें कि आपका नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? जितना एक्चुअल लॉस है। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट माइनस रिकवरी ऑफ लॉस, जितनी लॉस की रिकवरी हो गई, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस थे। यहाँ कौन सा लॉस आएगा? यहाँ आएगा 2,000 वाला नुकसान, 2,000 रुपए का नुकसान। 10,000 का नुकसान हुआ, पहला नुकसान रिकॉर्ड करो, दूसरा उसकी रिकवरी करो अगर होती है, तीसरा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। तो पहली एंट्री आपकी गुड्स को नुकसान में दिखाएगी, भाई इतना इतना माल कम हो गया, नुकसान हो गया। दूसरी एंट्री क्या दिखाएगी? जो माल नुकसान हुआ उसकी इतनी रिकवरी हो गई, ठीक है? तीसरी एंट्री क्या दिखाएगी? कि भाई ये हमारा एक्चुअल लॉस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, इसने हमारे प्रॉफिट को इतना इफेक्ट कर दिया, इतना नुकसान हो गया हमारा। ठीक है जी?
इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। तो जिनको नहीं समझ आया उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गई, ₹10,000, या ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू चेंज करके 20,000 ले लेते हैं। 20,000 का माल जल गया। स्क्रैप सोल्ड, स्क्रैप सोल्ड फॉर 3,000, 3,000 रुपए का स्क्रैप सेल करा। अब इसको हमने कैसे दिखाना है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? नुकसान कितने का हुआ। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस कितना है? कितने का माल खराब हुआ? 20,000। रिकवरी कितने की हुई? 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना नुकसान जाना चाहिए? जो एक्चुअल नुकसान हुआ है 17,000। तो ये माल हमारा, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस टू परचेज, इतने का माल नुकसान हुआ, फर्स्ट एंट्री। 3,000 की एंट्री होगी कैश टू एबनॉर्मल लॉस, हमारा लॉस कम हो गया क्योंकि हमें कैश मिल गया थोड़ा सा 3,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 17,000। प्रॉफिट एंड लॉस टू एबनॉर्मल लॉस 17,000। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखा रहा हूं, इनका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। बैलेंस शीट पे तो खैर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये रहा ट्रेडिंग, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस दो जगह इफेक्ट आएगा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा। ये देखिए, जो भी आपकी परचेज की वैल्यू थी, जितने भी गुड्स आपने खरीदे थे, उसमें से जो नुकसान हो गया आप इसको निकाल देंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, आपकी परचेज उतने से कम हो जाएगी। कितने का नुकसान हुआ? 20,000 का। ठीक है। उसके बाद इस एबनॉर्मल लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 20,000 का, लेस जो रिकवरी है, रिकवरी कितने की हो गई? 3,000 की। रिकवरी या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम है वो आपको मिल गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ 17,000 शो हो जाएंगे। क्लियर है? अब समझ आया या दोबारा बताऊं? एक और एग्जाम्पल का, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे परचेज वैल्यू दी हुई है। हमारी परचेज वैल्यू है 3,00,000, डेबिट क्रेडिट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गई, 40,000 का नुकसान हो गया। ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम जो मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम वो मिल रहा है 18,000 का, 18,000 का। ठीक है। तो पहले मन मन में आपने क्या कैलकुलेट करना है, अरे कितने का माल खराब हुआ? 40,000 का। रिकवरी कितनी हो गई? क्लेम कितना मिल गया? 18,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 22,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। ओके। तो हमने इसको क्या करना है? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? ये देखिए, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं इफेक्ट आता, सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल में आएगा। देखिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमने जो भी गुड्स खरीदे हुए थे, परचेजेस, 3,00,000 की हमारी परचेज थी, जिसमें से 40,000 का माल तो खराब हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो वो माल हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि वो माल बिकेगा तो है नहीं। तो जो माल बिकेगा नहीं वो उसको हम परचेज में नहीं लेते। 2,60,000। ओके। उसके बाद ये नुकसान जो हुआ है हमारा, एबनॉर्मल लॉस, इस एबनॉर्मल लॉस को, कितने का नुकसान है? 40,000। एक्चुअल में 40,000 का नुकसान तो है नहीं, कुछ हमें क्लेम मिल रहा है। क्लेम कितने का मिल रहा है? 18,000 का। तो एक्चुअल लॉस हमारा 22,000 का, वो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा एक और चीज, अब क्लेम अगर मिल गया या मिलना है वो भी मैटर करता है। तो अगर क्लेम मिलना है, जो पैसा हमें मिलना है वो हमारी एसेट में चला जाता है। ठीक है। बैलेंस शीट में भी एंट्री होगी। कैसे? एसेट्स के अंदर, अगर वो क्लेम अभी तक मिला नहीं है, ऑब्वियसली अभी अभी हमने रिकॉर्ड करा है तो अभी मिला तो होगा नहीं, तो इंश्योरेंस क्लेम को आप यहां दिखाएंगे कि 18,000 का क्लेम अभी एसेट्स में मिलना है। ठीक है, रिसीवेबल है।
ओके, ये पैसा भी मिलना है, जो भी पैसा मिलना है दैट विल बी शोन इन आवर एसेट्स। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, परचेज है 6 लाख, रिटर्न है 50,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 80,000, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड 65,000। एक और चीज, गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, एक छोटी सी एंट्री और दे रहा हूं 5,000। फटाफट इसको करिए, आई एम वेटिंग। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब सबसे पहले गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, इसको हम कहां से लेस करेंगे? परचेज अकाउंट में से ये लेस होगा। 6 लाख की हमारी परचेज है। अच्छा, कुछ रिटर्न्स भी हैं तो रिटर्न्स हम पहले लेस कर देते हैं 50,000। उसके बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये भी लेस हो जाएगा। कितना? 80,000 का नुकसान हुआ है। ओके, अब 80,000 के नुकसान में से ये जो एबनॉर्मल लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो 80,000 का लॉस है, लेकिन इसमें से कुछ क्लेम मिल गया है। क्लेम कितना मिल गया? 65,000 का। तो एक्चुअल लॉस हमारा 15,000 है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। अभी क्लेम हमें मिलना है, ठीक है, क्लेम अप्रूव हुआ है, अभी हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी मिला नहीं, आगे मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम नाम से हम यहाँ एसेट्स के अंदर दिखा देंगे भाई इंश्योरेंस क्लेम हमें अभी मिलना है 65,000 का। ओके, पहली चीज। एक एडिशनल चीज मैंने आपको दे दी, गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस 5,000। तो ये गुड्स भी जो है बिके तो है नहीं, ये हमने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर दी, तो ये भी परचेज में से हम एक्सक्लूड कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, ड्राइंग्स, ये हमारी ड्राइंग्स हैं, 5,000 के गुड्स यहाँ और कम हो जाएंगे। तो परचेज हमारी कितनी थी जो सेल के लिए अवेलेबल है? 6 लाख में से कितना अमाउंट लेस हो गया? 1,35,000। तो इट वॉज 4,65,000 की यहाँ पर परचेज वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में से भी लेस हो जाएगी। जो ड्राइंग ऑफ गुड्स है 5,000 की, वो कैपिटल में से लेस हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क, फटाफट पूछ लो। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन जो अभी तक टॉपिक कराए हैं उस पर बेस्ड है, फटाफट आपको करना है। तो अभी मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, नोट करिए साथ साथ। सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 2,000। कमीशन अर्नड 8,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। गुड्स कॉस्टिंग 10,000। लॉस बाय फायर 'depreciation to be charged 10% on machine and 15% on furniture. Goods costing ₹5,000 withdrawn for personal use. फटाफट इसका सॉल्यूशन करिए और शेयर करिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट
कमेंट करिए फटाफट सॉल्यूशन के साथ साथ। सॉल्यूशन में आपने देना क्या है? आपने मुझे बैलेंस शीट का टोटल मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट्स करके देनी है आपने मुझे, और कुछ नहीं। शो एडजस्टमेंट्स ओनली, जो एडजस्टमेंट है उसको आपको करके देना है, जो भी चीजें हैं उसको रेलिवेंट जगहों पर दिखाना है। अगर कोई चीज ट्रेडिंग में आती है आपको ट्रेडिंग में दिखानी, क्लोज क्लोज कुछ भी नहीं करना, ना आप जीपी निकालेंगे ना एनपी निकालेंगे ना बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर आपने एंट्रीज करनी है। जो भी रेलिवेंट आइटम है उसको इनमें दिखाओ, बस दैट्स इट।